Hello everyone, I am Kirti and today I am going to explain the meaning of poem The Passionate Shepherd to His Love by क्रिस्टोफर मार्लो। पोएम पढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनका जो लाइफ स्पेन है या उनका जो लाइफ पीरियड है वो 1564 से 1593 है। वो एक फेमस प्ले राइटर थे, पोएट थे, साथ ही ट्रांसलेटर भी थे और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे विलियम शेक्सपियर से। साथ ही इनके कुछ फेमस प्लेस भी हैं जिनमें टैम्बरलिन, एडवर्ड सेकंड एंड द ज्यू ऑफ माल्टा ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे समरी पूछी गई है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है तो हम उसमें जो ऑथर के बारे में है हमें उसमें ज़रूर लिखना चाहिए। उससे जो हमारा इम्प्रेशन है जो भी हमारी शीट वगैरह चेक कर रहा होता है उस पर अच्छा जाता है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आप उसे ज़रूर लिख कर आएँ। फिर उसके बाद आपका जो भी आंसर है आप वो शुरू करें। तो ऑथर के बाद अब हम पोएम की बात करते हैं। तो ये जो हमारी पोएम है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव क्रिस्टोफर मार्लो के थ्रू, इसमें एक शेफर्ड और उसकी बिलव्ड के बारे में बताया गया है। जो शेफर्ड है वो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी बिलव्ड को कन्फेस करने के लिए अपने लव के बारे में, और साथ ही वो उसे मनाता है, परसुएट करता है, उसे राज़ी करता है। और वो उसे राज़ी किस चीज़ के लिए करता है कि जो उसकी प्रेमिका है, बिलव्ड है, वो उसके साथ आए वहीं और रहे, टाइम स्पेंड करे, वहीं रह जाए उसके साथ। तो अब अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो पहले स्टेंजा में जो शेफर्ड है वो अपनी बिलव्ड से कह रहा है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव। वो बिलव्ड से कह रहा है अपनी से कि आओ मेरे साथ रहो और यहीं रह जाओ, मुझसे शादी करके मेरी प्रेमिका बन जाओ। एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि हम उन सभी व्यूज़ का आनंद उठाएंगे, उन सभी दृश्यों का लाभ उठाएंगे जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होंगी, दैट वैलीज, उन घाटियों से, प्रूव्स यानी कि पेड़, झाड़ियाँ, हिल्स, पर्वत, फील्ड्स, मैदान, वुड्स, जंगल, और स्टीपी माउंटेन ईल्स यानी कि ऐसे पहाड़ जो थोड़ा खड़े हुए होते हैं। तो वह कह रहा है कि हम जितने भी हमारे जो नेचर से जुड़े हुए व्यूज़ हैं जो मन को मोह लेते हैं, हम उन सभी व्यूज़ का साथ में आनंद लेंगे अगर तुम मेरे साथ यहाँ आकर रहने लग जाती हो तो। फिर वो उससे बोलता है अपनी बिलव्ड से कि अगर तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ रहोगी ना तो हम क्या करेंगे आगे फ्यूचर में, वी विल सिट अपॉन रॉक्स। हम जो चट्टाने हैं उनके ऊपर बैठेंगे साथ में और क्या करेंगे, सीइंग द शेफर्ड्स फीड देयर फ्लॉक्स, और उन चरवाहों को देखेंगे जो कि अपनी भेड़ों का जो झुंड है उन्हें चरा रहा है। और साथ ही